परमेश्वर के वचन को शेयर किया है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो जो टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ, वो टॉपिक का नाम है रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन यानी पुनर्स्थापित करना। ठीक है, क्योंकि जिस समय में हम रह रहे हैं, हम रेस्टोरेशन के बहुत ही नजदीक हैं। ओके, जो युग में हम जी रहे हैं, जो समय में हम जी रहे हैं, बाइबल में बार बार लिखा गया है अंतिम दिन, अंतिम दिनों में, अंतिम दिन, अंतिम दिनों में। तो हम ऑलमोस्ट वो अंतिम दिनों के अंतिम दिनों में आ चुके हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सब हमारा ये जो युग है, ये युग समाप्ति के समय में हम आ चुके हैं। इसका मतलब बहुत ही जल्दी हमको परमेश्वर सब कुछ क्या करने वाले हैं, रिस्टोर करने वाले हैं। यीशु मसीह आकर जो कुछ भी हमने खोया है, जो कुछ भी हमारा छीना गया है, जो भी नाश करने की कोशिश की गई है, प्रभु जो है वो हमको वापस क्या करने वाले हैं, पूरी तरह से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज हो सकता है हम सभी की जिंदगियों में हमको कुछ ना कुछ कमी दिखाई देगा, लेकिन जब वो अब की बार जब यीशु मसीह आएंगे ना और रिस्टोर करेंगे, तो उसमें कोई कमी घटी नहीं होगी। हमेशा के लिए एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। ओके, तो हमारा टॉपिक है रिस्टोर। गॉड इज इंटरेस्टेड इन रिस्टोरिंग आवर लाइफ। ओके, परमेश्वर को हमारे जीवन में चीजों को पुनर्स्थापित करने में बहुत ही दिलचस्पी है। पुनर्स्थापित का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि बहुत बारिश के कारण बाढ़ आ गई और बाढ़ में सारा घर जो है वो बह गया। लेकिन जब बहने के बाद में फिर से जब हम घर बनाते हैं, फिर से जब हम घर के अंदर सामान को ला रहे हैं, सब कुछ फिर से बना रहे, उसको बोलते हैं पुनर्स्थापित करना। ना, सब कुछ अच्छा खासा था, वो बह गया, लेकिन बहने के बाद में फिर से, और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि पहले जो था उससे भी बेहतरीन अभी बाढ़ के बाद हमने जो बनाई है वो। सो रिस्टोरेशन या पुनर्स्थापना करना परमेश्वर और बाइबल पुनर्स्थापना हर एक क्षेत्र में बोलता है। ठीक है, एक सिस्टर आपने चलाया स्क्रीन? Actually, I can't see anything here. ओके, I'm not able to see the screen. हाँ, हाँ, okay. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay. So there are so many promises of restoration. Okay. For example, अगर हम देखेंगे इर्मिया, उसका 30 अध्याय, उसका 17 वचन, इर्मिया का 30 का 17। 30 अध्याय का 17 वचन इस तरह से लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। लेकिन अगर किसी के पास इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश बाइबल, हिब्रूज में, हिब्रू लैंग्वेज में जो चंगा करूंगा सिंपली लिखा हुआ है, उसको जो वर्ड यूज किया गया है वो है रिस्टोरेशन।
ओके, जरमाया 30 उसका 17, फॉर आई विल रीस्टोर हेल्थ अनटू दी। जो किंग जेम्स वर्जन, जो हिब्रू लैंग्वेज से ट्रांसलेशन किया हुआ वर्जन बताता है, आई विल रीस्टोर हेल्थ अनटू दी। यहाँ पर हमारे सेहत को प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे सेहत को क्या करूंगा, पुनर्स्थापित करूंगा। एंड आई विल हील दी ऑफ दाई वुंड सेज द लॉर्ड। ओके, सो यहाँ पर जो रिस्टोर करने के विषय में प्रभु बात करते हैं, वो किस चीज के विषय में है, हेल्थ के विषय में। ओके, बहुत हमारे शरीर में चाहे कुछ, देखो अभी मेरे शरीर को अगर आप लोग लोगे, एक्सीडेंट के पहले जो मेरा शरीर था और अब एक्सीडेंट के बाद, जब मतलब हाथ है, ये जो कुछ चीजें हैं जो मेरे को घाव आए थे उसकी वजह से, जो ये देखो अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सब मार्क्स आपको दिख रहे हैं, दर्द या जो भी होता है, ठीक है। लेकिन व्हाट डज परमेश्वर का वचन क्या प्रॉमिस कर, आई विल रिस्टोर योर हेल्थ। हालेलुया। मतलब मैं तेरी सेहत को फिर से क्या करूंगा, बनाऊंगा। किसी भी वजह से अगर हमने सेहत को खोया है, तो परमेश्वर का वचन, और ये जो यहाँ पर शब्द किया लिखा गया है, रिस्टोर या फिर पुनर्स्थापित करूंगा, उसका हिब्रू लैंग्वेज में, इब्रानी लैंग्वेज में उसका मतलब है मैं ऊंचा करूंगा। समझ में आया? मतलब अब जो तेरा सेहत है उससे बेहतरीन, उससे और ज्यादा। अगर एनर्जी अब कम लग रही है तो आई विल इंक्रीज योर एनर्जी लेवल। अगर आपको किसी भी क्षेत्र में कमजोरी लग रही तो प्रभु बोलता है, मतलब वहां पे जो रिस्टोर के लिए हिब्रू लैंग्वेज में वर्ड यूज किया गया है, उसका मतलब है ऊंचा करना। मैं उसको और क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तो गॉड हमारे हेल्थ को ही रिस्टोर नहीं करेंगे। अगर आप अच्छे खासे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, तो भी प्रभु, जैसे लोग बोल रहे हैं ना, अभी तो उम्र हो गया, ये तो कॉमन है, और स्त्रियों के लिए तो ये तो कॉमन है, डिलीवरी के बाद तो ये होता ही है। प्रभु हम लोगों को क्या बोलता है कि नो, मैं तुझे क्या करूंगा, तेरे सेहत को रिस्टोर करूंगा। और यहाँ पे जो शब्द है, अब जो भी लेवल पे तू तू है, उससे मैं तुझे क्या करूंगा, ऊंचे पर ले जाऊंगा। ओके, तो ये हुआ हेल्थ के विषय में। लेकिन उसके अलावा अगर भजन संहिता 51 उसके 12 को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 51 उसका 12, भजन संहिता 51 का 12, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, मुझे फिर से दे। इंग्लिश में लिखा गया, रिस्टोर अनटू मी द जॉय ऑफ दाई सैल्वेशन। हमारा उद्धार का जो आनंद है, वो भी प्रभु क्या करता है, पुनर्स्थापित करता है। आपको पता होगा अच्छी तरह से कि साम 51 दाऊद ने कब लिखा, जब वो बत्शेबा के साथ व्यभिचार कर बैठा था, बराबर। मतलब उसका उद्धार वहां पे उसको कैसे महसूस हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है, उसके अंदर दोष की भावना आ रही है, उसके अंदर बार बार उसको बुरा लग रहा है, अरे मैंने मेरा उद्धार खो दिया, अरे मैंने मेरा क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने जो छुटकारा दिया था उसको मैंने खो दिया, मैंने परमेश्वर के साथ संगति को खो दी है। इसलिए वो परमेश्वर से क्या कर रहा है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष। जब हमारा उद्धार होता है तो उद्धार के साथ हमारे अंदर हर्ष आता है, आनंद आता है, जॉय आता है। उसको बोलते हैं जॉय ऑफ द सैल्वेशन। जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो एक अलग प्रकार का जॉय उस दिन आता है, और सब लोग हमारे साथ क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारा उद्धार के साथ ही आनंद भी आता है। लेकिन जब हम पाप कर बैठते हैं, या फिर अपने आत्मिक जीवन में ऊंचाई से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, पहले हम ज्यादा प्रार्थना करते थे अब कम हो गई है, पहले हम ज्यादा वचन में इंटरेस्टेड थे अब कम हो गई है, तो ऐसे में प्रभु वो भी हमको क्या करके देता है, रिस्टोर करके देता है। यहाँ पर दाऊद को क्या लग रहा था कि मैं अभी गलत काम कर बैठा, मैंने अब मेरा मेरा उद्धार को मैंने खो दिया, मेरे मुझे फिर से वो फीलिंग चाहिए, मुझे फिर से तेरे नजदीकी का वो एहसास चाहिए। तो वो प्रभु को क्या बोल रहा है, तेरे किए हुए उद्धार का हर्ष फिर से मुझे दे। यानी परमेश्वर अगर हम कुछ गलती कर बैठे तो भी वो हमको फिर से वही जॉय को, जो पहले लोग शायद हमको टोकेंगे,
हमारे पाप को लेकर, हमारे गलतियों को लेकर, हमारे दोष को लेकर हमको और भी गिल्टी फील कराएंगे, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? रिस्टोर करेगा। जो आनंद हमने तभी पाया था वही आनंद हमारा अभी भी रहेगा, और वो हो सकता है कि उससे बढ़कर आनंद, है ना? क्योंकि कई बार पाप करने के बाद जब एक इंसान उठता है, ठीक है, तो कई बार ऐसे होता है कि वो पहले से भी ज्यादा विश्वास योग्य बन जाता है। एक फटका उसको मिलने के बाद में वो और भी बेहतरीन भी हो जाता है। हालेलुया। तो हालेलुया। प्रभु केवल सेहत ही नहीं, हमारे उद्धार के साथ मिला हुआ हमारे आनंद को भी क्या करता है? पुनर्स्थापित करता है। उतना ही नहीं, हमारी परिस्थितियों को भी पुनर्स्थापित करता है। इसके लिए आपको रेफरेंस देने की जरूरत ही नहीं है। अय्यूब का जीवन, अय्यूब 42 उसके 10 वचन में क्या लिखा है? जो भी अय्यूब ने खोया था वो सब कुछ अय्यूब को परमेश्वर ने लौटाकर दुगने रूप में तो लौटा कर दिया। अय्यूब 42 का 10 में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। मतलब जो कुछ भी हम खोए हैं हमारे जिंदगी में, उसका भी प्रभु क्या करेगा? दुगना देगा। दुगनी आशीष को वो हमें देगा, तो हमारे परिस्थितियों को दुगना बेहतरीन बनाएगा, जैसे हम अय्यूब अय्यूब के जीवन में अच्छी तरह से जानते हैं। पहले जो भी था उसके पास उसका दुगना हो गया। पहले 10 बच्चे थे, प्रभु के पास चले गए स्वर्ग में, उसको और 10 बच्चे प्रभु ने दिए। कितने हो गए? 20 बच्चे, यानी 10 का दुगना क्या है? 20। हालेलुया। मतलब बच्चों से लेकर गाय बैल भेड़ बकरियां सब कुछ परमेश्वर ने उसको क्या करके दिया है? रिस्टोर करके दिया है। मतलब हमारे इर्द गिर्द हमारी परिस्थितियों में कई लोग, मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिनका जिनका बाढ़ में पूरा घर, मतलब वो सिस्टर जो है दुबई में गई थी, वहां पे काम करके उसने यहाँ पे आके अपना घर बनाया, घर की सारी चीजें बनाई, लेकिन 2018 में जो उनके यहाँ पे बाढ़ आई थी केरला में, तो पूरा चीज उसका चला गया। हालेलुया। लेकिन वो ऐसे परिस्थितियां जहाँ पे हम कुछ ना कुछ वजह से हम सब कुछ खो दिए हैं, तो प्रभु वो भी क्या करता है? दुगना लौटा कर देगा। मतलब ही विल रिस्टोर अस। उतना ही नहीं, फाइनेंसेस, जोएल की किताब में अगर हम देखेंगे, योएल उसका दूसरा अध्याय 25वां वचन में क्या लिखा है कि टिड्डियों ने जो भी खा लिया है उसे भी मैं क्या करूंगा? लौटा कर दूंगा। योएल की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 25 वचन, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। लॉर्ड विल रिस्टोर आवर फाइनेंसेस। टिड्डियां क्या खाती है? उपज खाती है। उपज क्या है? इंसान की कमाई है। हालेलुया। तो हमारे कमाई यदि दवाइयों में चले गए, हमारी कमाई यदि किसी चीज में चले गए, डूब गया, बिजनेस डाला था बिजनेस डूब गया, कुछ पैसे मिले थे पैसे चले गए, हमने कहीं इन्वेस्ट किया था इन्वेस्टर भाग गया, जो भी हमारे फाइनेंसेस के ऊपर भी अगर अगर अटैक होते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है आई विल रिस्टोर यू। जो भी टिड्डियों ने जितने भी वर्ष, जितने भी साल तुमने काम किए, परंतु वो काम, उतने सालों का मेहनत का तुम्हारा जो फल तुमको नहीं मिला, प्रभु बोलता है चिंता मत कर, मैं वो भी तुझे क्या करूंगा? लौटा कर दूंगा। और उतना ही नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारा अंदरूनी मनुष्य। ये सारी चीजें बाहरी चीजें हैं, धन संपत्ति सेहत परिस्थिति, ये सारी चीजें क्या है? बाहरी है। लेकिन प्रभु हमको क्या रिस्टोर करता है? फिर से हमको क्या पुनर्स्थापित करता है? आदम के समय में जो हमारा अंदरूनी मनुष्य मर चुका था, प्रभु ने बोला था जिस दिन तू इस फल को खाएगा तो अवश्य उस दिन मर जाएगा। बस वो शब्द से जो मरण हमारे अंदरूनी मनुष्य में आई थी, जिसकी वजह से आपका आज भी कई लोग मर रहे हैं पाप में, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, वो अंदर से मरे हुए हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जो उसमें विश्वास करेगा सब कुछ वो नया बना देगा, नया मनुष्य बनाएगा ना। दूसरा कोरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन हम अच्छी तरह से हमको
पता है, 2 कोरिन्थियंस 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि। एक सृष्टि आदम के समय में परमेश्वर ने की थी, उसको एक प्योर आत्मा, प्योर शरीर, प्योर प्राण दिया था, लेकिन वो सृष्टि बिगड़ गई। लेकिन प्रभु क्या कहता है, मैं एक नई सृष्टि बनाऊंगा। हालेलुया। यानी हमारे अंदरूनी मनुष्य को भी वो क्या करता है, पुनर्स्थापित करता है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। हमारे अंदर की सारी बातें, हमारी आत्मा क्या हो गई है, नई हो गई है। सो आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। हमारा परमेश्वर पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। हर परिस्थिति को वो पुनर्स्थापित करता है, हर चीजों को वो पुनर्स्थापित करता है। कुछ खोए हैं तो उन्हें पुनर्स्थापित करता है, कुछ बिगड़ गया तो उसको पुनर्स्थापित करता है, कुछ कम हुआ है तो उसको पुनर्स्थापित करता है। हालेलुया। ही इज द गॉड ऑफ रिस्टोरेशन। ये जो आखिरी हमने पढ़ा, इनर मैन, हमारा अंदरूनी मनुष्य को भी वो पुनर्स्थापित करता है। ये पुनर्स्थापित होने के लिए हमको भजन संहिता में जो भजनकार लिखता है 139, भजन संहिता 139 उसका 23 एंड 24। हे परमेश्वर, भजन संहिता 139 23 24, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हमारे अंदरूनी मनुष्य को पुनर्स्थापित करने के लिए हमको प्रभु को बोलना है, एवरीडे सर्च मी लॉर्ड। मेरे अंदर ढूंढ, मेरे अंदर कोई कपट है क्या, मेरे अंदर कोई घृणा है क्या, मेरे अंदर कोई घृणित बात है क्या, कोई बुरी बात है क्या, कोई जलन है क्या, कोई डाह है क्या, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज, दुष्टता मेरे अंदर है क्या, प्रभु मुझे जान और मेरे अंदरूनी मनुष्यत्व को नया बना। हालेलुया। सो ये सारे वचनों में हमने ये देखा कि और अभी जब यीशु आने वाले हैं तभी भी वो क्या करने वाले हैं, पुनर्स्थापित करने वाले हैं। जो कुछ भी देखो, आ, वो जो दृष्टांत है, जहाँ अच्छे सामरी का दृष्टांत, जहां पर एक व्यक्ति को अधमुआ फेंक दिया गया, वहां से याजक गुजरा, याजक ने उसकी मदद नहीं की, वहां से लेवी गुजरा, लेवी ने उसकी मदद नहीं की। लेकिन वहां से जब अच्छा सामरी आया तो उसे उठाया, अपने गधी पे उसने डाला और उसे कहाँ पे छोड़ दिया, इन के अंदर छोड़ दिया, सराय, या उसके अंदर, सराय के अंदर उसने छोड़ दिया। लेकिन सराय के अंदर उस अधमुए व्यक्ति को डालने के बाद उसने जो कहा वो इम्पोर्टेंट है। एक बार पढ़ते हैं क्या, लूका उसका 10वां अध्याय, 35 है शायद, लूका 10 का 35। दूसरे दिन उसने, यानी अच्छे सामरी ने, उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हालेलुया। आज आप और गाय के मालिक है, क्योंकि हमारा उद्धार हो गया है। एक समय में हम भी अधमुए फेंक दिए गए थे साइड में, लेकिन हमारे अच्छे सामरी ने हमको बचा लिया, हमको सराय में डाला। सराय में हमारी किसी ने मदद की, जिन्होंने भी हमको उद्धार का सुसमाचार सुनाया, हमको उद्धार में लेकर आए, किसी ने हमारी मदद की। अब हमको क्या कहा गया है, हमको क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि तुम भी जो अधमुए लोग आएंगे उनकी क्या करना, सेवा टहल करना। कलीसिया में हम सेवा टहल करने के लिए है, कम्युनिटी में हम सेवा टहल करने के लिए हैं। जो अभी भी प्रभु में नहीं है, या फिर प्रभु में नए हैं, जो अभी तक पूरी, या जो लोग घायल है, जो लोग पूरी तरह से चंगे नहीं है, हमें कहा गया है कि क्या करना, सेवा टहल करना। और सेवा टहल करने के लिए तुम्हारा वक्त जाएगा, कभी कभी पैसा जाएगा, कभी कभी एनर्जी जाएगा, कभी कभी इज्जत जाएगा, है ना, कभी कभी तुमको
लोग बदनाम भी करेंगे, बहुत कुछ जाता है सेवा टहल करने में। हालेलुया। लेकिन हमारे अच्छे सामरी ने क्या कहा पता है? उसने कहा कि डरना मत, मैं लौटने पर, और नहीं, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा, जो कुछ सेवा करने के लिए जरूरत है वो सब प्रभु ने हमको दे दिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको दे चुके हैं। लेकिन उसके अलावा हमारे जेब में से जो एक्स्ट्रा जा रहा है, हमारे समय में से जो एक्स्ट्रा जा रहा है, हमारे एनर्जी में से जो एक्स्ट्रा जा रहा है, हमको जो बेइज्जती सहन करनी पड़ रही है, या हो सकता है हम सेवा टहल करें परंतु हम खुद तकलीफों से गुजर रहे हैं, तेरा और क्या जा रहा है? प्रभु कहता है चिंता मत करना, जब मैं लौट कर आऊंगा तो तुझे सब भर दूंगी, तुझे किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। बिकॉज ही इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। अभी जब वो आएगा, मेरा सब खोया हुआ चीज वो फिर से क्या कर देगा? पुनर्स्थापित करके देगा, वो फिर से मुझे रिस्टोर करके देगा। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई बिलीव माई गॉड इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। हालेलुया। अभी आज आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है कि मेरी लाइफ में ये रिस्टोर होना चाहिए, मुझे यहाँ पर पुनर्स्थापना की जरूरत है, मेरे जीवन में इस चीज में, मुझे हेल्थ में, हो सकता है फाइनेंसेस में, हो सकता है रिश्ते नातों में, हो सकता है परिवार के संबंधों में, कहाँ पर मुझे पुनर्स्थापना चाहिए, कहाँ पर मुझे फिर से नया बनाना चाहिए। हालेलुया। आज हम उसे प्रभु के आगे रखेंगे और वो परमेश्वर उसे पुनर्स्थापित करेंगे। कोई रिश्ते बिगड़ गए हैं तो उसे वो फिर से बनाएगा। हालेलुया। कोई बात बिगड़ी है तो उसे वो फिर से बना देगा। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को, अपने, हम एक मिट्टी के समान अपने कुम्हार के हाथ में गिर जाए। जैसे वो गीत है ना, बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। हालेलुया। हम एक मिट्टी है और वो हमारा कुम्हार है। अगर हम बिगड़ भी गए ना, उसके हाथों में बिगड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमको फिर से बनाएगा। हालेलुया। हम अपने आप को समर्पित करेंगे, हम कहेंगे प्रभु रिस्टोर वट एवर आई हैव लॉस्ट, वेर एवर आई नीड रिस्टोरेशन। अब हम ये देखने वाले हैं कि रिस्टोरेशन तो मेरा प्रभु तैयार है रिस्टोर करने के लिए, मुझे क्या करना चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए, मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। हालेलुया। तो सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मुझे एक आभारी दिल हमेशा रखना है, a heart of gratitude। हमेशा धन्यवादी, हमेशा ग्रेटफुल। जो मेरे पास आज है, जो बिगड़ा है वो मत सोचो, जो है तुम्हारे पास, जो अच्छा है, उसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। और इसका हमको अच्छा एग्जाम्पल मिलता है, 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए, लूका के 17वें अध्याय में। यीशु मसीह से प्रार्थना करने के लिए मांगे। यीशु मसीह ने 10 के 10 को कहा, जाओ तुम चंगे हो जाओगे, जाकर महायाजक को दिखाओ। और 10 के 10 रास्ते में चल पड़े और 10 के 10 चंगे हो गए। लेकिन उसमें से एक कोढ़ी जो है वापस यीशु मसीह के पास आया धन्यवाद देने। वो यीशु मसीह के पास क्यों आया? धन्यवाद देने। और यीशु मसीह ने उसको कहा, जा, तेरे विश्वास से तुझे चंगा कर दिया है। ये कौन सी चंगाई है? एक चंगाई तो ऑलरेडी मिल चुकी है, अब यीशु मसीह उसको दूसरी चंगाई दे रहे हैं। और ये जो शब्द चंगाई है, ये एक्चुअली चंगाई नहीं है, ये शब्द का मतलब है, जा, तेरा छुटकारा हो गया, तेरा उद्धार हो गया। मतलब पहले यीशु मसीह ने उसको कोढ़ से चंगा दिया, जो शारीरिक था, जो टेम्पररी था, जो इस संसार को दिखाने के लिए था। लेकिन दूसरी चंगाई अनंत काल के जीवन को प्रभु ने उसको दिया। मतलब सिर्फ इस दुनिया के लेवल की चंगाई नहीं, दुनिया से परे। कल तो अगर मर भी जाएगा तो तू हमेशा के लिए जिएगा।
तो मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में होगा। हालेलुया। लेकिन क्यों उसकी जिंदगी में उसने वो उद्धार को पाया, वो चंगाई को पाया? क्योंकि वो यीशु के पास लौट कर आया धन्यवाद देने। बाकी सब बिजी हो गए, बाकी सब 9 के 9 क्या हो गए, बिजी हो गए। महायाजक को दिखाया, महायाजक ने उनको सर्टिफिकेट लिख के दिया, ओके ओके जाओ जाओ। सब अपने घर में चले गए, अपने गांव में चले गए, कोई खेत में चला गया, कोई शादी करने चला गया, कोई बच्चों के पास चले गए, सब अपने लाइफ में व्यस्त हो गए। और उसमें से एक जो सामरी था, जो पूरा यहूदी भी नहीं था, वो यीशु मसीह के पास लौट कर आता है धन्यवाद करने के लिए, और वो अनंत काल का जीवन पाता है। यानी प्रभु ने उसको पूरी कंप्लीटली रिस्टोर किया। बाकी के 9 टेम्पोररीली चंगाई को लेकर चले गए, लेकिन अनंत काल में वो लोग होंगे कि नहीं पता नहीं। लेकिन ये जो सामरी है, जो वो लौट कर आया धन्यवाद देने के लिए, वो अनंत काल में भी हमको मिलेगा। हालेलुया। तो सबसे पहला क्या है, एक आभारी हृदय हमेशा रखें। मेरे लाइफ में जो अच्छा हुआ है उसके लिए प्रभु धन्यवाद। जब एक्सीडेंट हुआ मेरा, तो कितने खर्चे आए, सर से लेकर पैर तक हर चीज का ऑपरेशन करने के लिए। हमारे पास तो कुछ, मेरे पास पर्सनली, मेरा या मेरे हस्बैंड के अकाउंट में कोई पैसा नहीं था। इतना सारा अगर खर्चा करना है तो या तो मेरे मायके वालों के ऊपर कर्जा आ जाता, या तो मेरे ससुराल वालों के ऊपर कर्जा आ जाता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ना मायके वालों के ऊपर कर्जा आया, ना ससुराल के ऊपर कर्जा आया, ना मेरे ऊपर कर्जा आया। हालेलुया। परमेश्वर ने पूरे भारत में से लोगों को खड़ा किया मुझे मदद करने के लिए, और मैं हमेशा, ऑलवेज आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी पर्सन हु हैज हेल्प्ड मी फाइनेंशियली, जिसने मुझे पैसों की मदद की, मेरे लिए आंसू बहाकर, मेरे को रोते हुए मेरे लिए प्रार्थना किए, प्रभु ये सिस्टर को तू फिर से खड़ा कर, इसको हिम्मत दे, इसको टूटने मत देना। कितने ही लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की। वो हमेशा मेरे दिल में एक आभारी, जिन जिन लोगों ने मुझे मेरी में बिताने देखभाल के की। लिए, और हालेलुया। इस सब में भाग लेते हुए हम एक रात पूर्ण रूप से यहाँ पर बिता देंगे। देखिए, याद कीजिएगा, जीवन में कष्ट तकलीफ सब बहुत कुछ हो सकता है, आप लोगों को कोई संघर्ष भी आवाज हो आ रही है? सकता है, लेकिन ये तकलीफ सब वो किसका भी संघर्ष ऑडियो से ऑन है? मुक्त रहने के आ लिए, रही है। आसान जीवन जीने के सिस्टर लिए। संध्या, अपना माइक बंद करिए। गाड़ी में आप लोगों ने सिस्टर देखा संध्या। है कि कहीं पर एक 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 क्या बोलते हैं, हवाई जहाज नीचे गिरा, और उसके चलते गुजरात में हुआ, और उसके जल से बहुत सिस्टर सारे मून, लोगों सिस्टर की संध्या मृत्यु को हुई। कॉल करें। उसको यहाँ सुनते से हो नहीं पा संध्या रहा है, भगवान बैनर्जी। से खबर मिलती, उस यहाँ से समय नहीं हो पा रहा है। उसी इलाके के एक एक दंपति लोग, पति पत्नी, जो आई एक थिंक आई दूसरे थिंक से आप विछड़ जो होने होने होस्ट हैं, होने आप पर लोग थे, म्यूट कर सकते हो। उन्होंने निश्चय किया कि ऐसा तो नहीं करेंगे। ट्राई कर रही, लोगों हो के नहीं रहा, जीवन पता में नहीं क्यों। कभी भी विपत्ति आ सकती है। इसीलिए हम लोगों के जीवन में, हमारे जीवन में जो भी संघर्ष है, उस सब को भूलते हुए हम एक साथ जिंदगी भर रह जाएंगे। पेपर में आया है, न्यूज़पेपर में आया एक न्यूज़ है ये। इसका मतलब जीवन में संघर्ष सब हमारे जीवन को आगे सही रास्ता से चलाने के लिए हमें मदद, इसीलिए उन सबों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। ओके। आज यहाँ पर बैठे संध्या समय जो भी है अगर उनको जो जरा हमको ये या तो दीजिए वो म्यूट कर दीजिए, दीजिए, या तो जीवन के संघर्ष सब वो समझते फोन हुए, करके बताइए। समस्याओं को समझते हुए, उन सबों के लिए ईश्वर को फोन धन्यवाद कर देना। रहे हैं, उठा नहीं रही है। संघर्ष समस्याएं हमको ईश्वर से जुड़े रहते उनको हैं, एक रिमूव कर दूसरे सकते के हैं क्या? साथ रहने के लिए मदद देते हैं। ये सब होना जरूरी है। ये सब में हम पूर्ण रूप से आज रात भर यहाँ पर बैठे हैं, इसमें ध्यान देंगे। आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। अभी आगे आगे है धर्म की ओर आकर हिंदी प्रार्थना से क्या फायदा है, हिंदी प्रार्थना करने से क्या फायदा है, हम सबों। ओके ओके ओके। तो हम लोग कहाँ पे थे? हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल, धन्यवादी बने रहो हमेशा। तो मैं अपने बारे में बता रही थी कि मैं उन लोगों को कभी भी नहीं भूल सकूंगी जिन्होंने मेरा उस समय में देखभाल भी किया। बाकी लोगों ने मुझे फाइनेंशियली मदद किया, मेरे लिए प्रार्थना की, वो सारी चीजें हैं।
लेकिन कुछ कुछ लोगों ने पर्सनली मुझे खिलाना, मुझे नहलाना, मुझे मेरे वॉशरूम में मुझे लेकर जाना, मुझे वॉश करना, मुझे उठाना, मेरे बाल बनाने, ये सारी चीजों को जो सेवा मेरे लिए किए हैं। वी शुड ऑलवेज हैव अ हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, नॉट ओनली टू पीपल बट ऑल्सो टू गॉड। क्योंकि ये इंसान धन्यवादी था, इसीलिए वो लौट कर आया। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे कोढ़ को चंगा किया। प्रभु ने बोला क्योंकि तू धन्यवाद देने के लिए लौट कर आया है, तेरे को डबल बोनस, अभी तेरे को उद्धार भी मिल गया है। हालेलुया। तो जब हम एक आभारी हृदय बनाए रखेंगे तो प्रभु हमको इटर्नली, मतलब हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए हमको क्या करता है, रिस्टोर करता है। इस इंसान का उद्धार हो गया हमेशा के लिए। दूसरा पॉइंट जो हमको करना है वो है, एक एक सिस्टर का, एक जो मिनिस्ट्री में एक सिस्टर थी, उनका मैं एग्जांपल बताना चाहूंगी। ये जो बहन थी, उनके पिताजी बहुत बड़े सेवक थे, लेकिन प्रभु ने इस बहन को बुलाहट दी कि अपने पिताजी से हटकर उनको खुद की मिनिस्ट्री शुरुआत करनी है। तो उन्होंने, अब वो सब अपने पिताजी के यहाँ पे वो काम करती थी, उन्होंने रिजाइन किया वहां से और उन्होंने अपनी खुद की मिनिस्ट्री शुरू की। तो उनको अपने मिनिस्ट्री के लिए A to Z हर चीज नई खरीदनी पड़ी। इवन पेपर से लेके, पेन से लेके, ऑफिस, हर चीज उनको क्या करना पड़ा, नया खरीदना पड़ा। तो वो लोग प्रार्थना करते हुए उन्होंने अपना पूरा ऑफिस बना लिया, सब कुछ तैयार हो गया। और अगले दिन जो है उनका फर्स्ट बोर्ड मीटिंग था, और ये बहन जो है तैयार हो रही थी अपना बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए। और तब उनको फोन आया, उनके CEO से फोन आया और बोलता है कि मैम, जब आप आओगे ना तो बारिश के जो बूट होते हैं ना बड़े बड़े, वो बूट पहन कर आना, पूरा ऑफिस पानी में है। जरा कल्पना कीजिए, एक एक पैसे जोड़ के उसने अपना ऑफिस बनाया। और पता है ना, फॉरेन कंट्री में उन लोगों का सब वुडन फ्लोरिंग रहता है, लकड़ी का फ्लोरिंग रहता है। तो कितना ही उनका उस बारिश की वजह से और पानी ऑफिस में घुस आने की वजह से सब कुछ क्या कर रहा था, बर्बाद हो रहा था वहां पर। और तब ये सोचने लगी अभी मुझे क्या रिएक्शन, हमारा रिएक्शन क्या होगा ऐसे समय में, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। लेकिन वो सिस्टर ने बोला नहीं, मैं फिर भी प्रभु को ऐसे भी मौके में क्या करूंगी, धन्यवाद दूंगी। और वो जैसे ही ऑफिस में आई तो बोली चलो अपन प्रेज एंड वर्शिप करेंगे। और वो लोग पानी में जंप करते 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 और एक दूसरे के ऊपर पानी उड़ाते उड़ाते जॉयफुली वो लोग क्या करने लगे, स्तुतियों के गीतों को गाने लगे। और जो हो गया सो हो गया, जो बह गया सो बह गया। और उसके बाद अगले दिन उनको एक ईमेल आया कनाडा से कि मेरी वाइफ आपके मिनिस्ट्री से बहुत ही प्रभावित है, आशीषित है, इसीलिए हम आपकी मिनिस्ट्री को $50,000 डोनेट करना चाहते हैं। $50,000 मतलब करीबन 43 लाख रुपए आज के समय में। उतना पैसा वो बोलने लगी कि जितना बाढ़ में गया उससे भी डबल मुझे परमेश्वर ने दे दिया। व्हाई? बिकॉज उस मौके में जो साधारण हमारा स्वाभाविक रिएक्शन होना चाहिए वो न करते हुए उसने ऐसा एक प्रत्युत्तर दिया कि प्रभु भी खुश हो गया कि देखो मेरी बेटी भले ही कैसा ही परिस्थिति है लेकिन वो क्या कर रही है, मुझे स्तुति कर रही है, चलो इसको मैं क्या करूंगा, रिस्टोर करूंगा। हालेलुया। और इस तरह से रिस्टोर किया कि वो सारे लोगों की बोलती बंद हो गई और उन्होंने अपने ऑफिस को फिर से बना दिया। सो फर्स्ट पॉइंट इज, अगर हमको रिस्टोरेशन देखना है, प्रभु की पुनर्स्थापना देखना है, फिर से बनाया हुआ देखना है, तो हमेशा हर बात में, हर चीज में आभारी हृदय को रखें। सेकेंड पॉइंट इज, जो आपको चाहिए उस चीज को दर्शन में देखो, उस चीज का चित्र अपनी नजरों में बनाकर उसे लग। हालेलुया, हालेलुया। वो कोई भी चीज क्यों ना हो, क्यों ना हो। जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने एक बार देखा कि हमारे पास्टर ने उनके बाइबल में न्यूज़पेपर में से बाइक को ऐसे कट करके बाइबल के अंदर रखा था। फिर एक हाउस को उन्होंने कट करके बाइबल के अंदर रखा था। और वो ये बताते थे
कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं एनविजन। एनविजन का मतलब जो तुम्हें देखना है उसे अपने सामने चित्रित करो और रोज उसे देखकर उसे उसके लिए उसको क्लेम करो। हालेलुया। कहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे परिवार में यदि कोई ऐसा है जो अभी तक उद्धार नहीं पाया है, तो उसको चित्रित करो कि तुम उसको उद्धार के रूप में कैसा देखना चाहते हो। तुम प्रभु को प्रभु मेरी लाइफ में पुनर्स्थापित कर, मेरा बैंक फाइनेंसेस पुनर्स्थापित कर, मेरा ये पुनर्स्थापित कर, हम बोलेंगे। लेकिन प्रभु बोलेगा पुनर्स्थापित का मतलब क्या है तेरे तेरे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से अलग है, मेरे हिसाब से। अगर मैं बोलूंगी मेरे फाइनेंसेस को तू ब्लेस कर, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कितना फाइनेंस चाहिए, मुझे क्या मेरे बैंक में क्या देखना है, मुझे मेरे को क्या चेक मेरे नजरों के सामने देखना है। हालेलुया। तो जो तुम्हारे नजर में अगर मेरे पास ये आ जाए तो मेरा ये क्षेत्र पुनर्स्थापित होगा, उसे तुम चित्रित करो और ऐसे जगह पर लगा दो जहां तुम रोज उसको देख पाओगे और एक शब्द प्रार्थना का बोल सकोगे। हालेलुया। इसका रेफरेंस मैं तुम्हें दूंगी, ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 8 और 9। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 8 और 9। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। हालेलुया। ये किसके बारे में है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है मेरी व्यवस्था की बातें दरवाजे पर लिख दो, चौखट पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो अपने। और पता है वहां पे यहूदी लोग जो है ऐसे वर्ड को, वचनों को लिखकर ऐसा छोटा रोल करके वो लोग यहाँ पे पहन लेते थे। ठीक है। और यहाँ पे टीके जैसा बिंदिया के जैसा उनका एक मतलब, वो लोग टीका जैसे वो भी लगाते थे और अपने दरवाजे पर वो लोग लगाते थे। अंदर आते समय उसको टच करते थे, बाहर उनके लिए धीरे धीरे वो रिचुअल हो चुका था, वो अलग बात है। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? परमेश्वर का उद्देश्य ये था कि ये मेरे वचनों को बार बार स्मरण करें मेरे। और यहाँ पर वचन इस तरह से भी कहती है तुम्हारे बच्चे जब लेटते हो तो उनको सुनाए, जब वो खेलते हो तो उनको सुनाए, जब वो बैठे हो तो उनको सुनाए। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर बोलता है कि जितना तुम उसको देखते रहोगे उतना वचन के समान तुम्हारा घर परिस्थिति बनते जाए। उसी तरह तुम क्या पुनर्स्थापित होते हुए देखना चाहते हो? तुम अपने जीवन में क्या बदलता हुआ देखना चाहते हो? कौन सी चीज को प्रभु तू फिर से बना दे, या फिर इस चीज को और ऊंचा कर और बेहतरीन कर, क्या देखना चाहते हो? उससे या तो लिख दो, या तो जैसे हमारे पास्टर ने कट करके रखा, कट करके उसका चित्र लगा पर फ्रिज के ऊपर लगा दो, या फिर जहां पर तुम्हारी नजर हर दिन जाती है, बार बार जाती है, वहां पर लगा दो और उसे याद करके हमें उसे क्या करना है? क्लेम करना है। हालेलुया। व्हाट डू यू वांट टू सी? अगर आप 80 किलो की हो और आपको अपने आप को 50 किलो का देखना है, तो वो एक चित्र बनाओ अपने बारे में। मेरा कमर इतना होना चाहिए, मेरा ये मेजरमेंट इतना होना चाहिए, मैं ऐसे दिखना चाहिए। परमेश्वर हालेलुया। मजाक की बात नहीं है, एवरीथिंग कैन हैपन। मेरा तुम्हारे वाइटल्स ऊंचे नीचे हो रहे हैं, तो लिख दो प्रभु आई वांट माय वाइटल्स, माय बीपी शुड बी दिस मच, माय शुगर शुड बी दिस मच, एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल। ये मुझे देखना है। कौन सा चीज है जो तुमको बहुत ही जरूरतमंद लग रहा है? अपने बच्चे को जिस तरह से, अगर तुम आज तुम्हारा बच्चा पढ़ाई कर रहे हो और तुम चाहते हो तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बने, तो उसको वैसे नजर से उसको वैसे कपड़ों में, वैसे एक उसका फ्यूचर में उसको तुम क्या बोलते हो अपने मन में उसको क्रिएट करो। हालेलुया। एंड एवरी डे उसको क्या करना है? प्रोक्लेम करना है ये मेरा दर्शन है, ये मेरा दर्शन है, मेरे बेटे के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे फाइनेंसेस के लिए, मेरे हेल्थ के लिए, मेरे हर एक चीजों के लिए। हालेलुया। फर्स्ट है हमेशा धन्यवादी बने रहो। दूसरा है अपने नजर में चित्रित करो।
मेरा घर कैसा दिखना चाहिए, मेरा परिवार कैसा दिखना चाहिए। अगर आपका परिवार में हंसी नहीं है, खुशी नहीं है, तो आप ऐसे परिवार को चित्रित करो जहाँ पे सब हंस रहे हैं, जहाँ पे सब खुश हैं। हालेलुया। तो व्हाट यू वांट, यू हैव टू एनविजन, वो तुमको क्या करना है, देखना है। ये सेकंड पॉइंट हुआ। अब अयुब का जो भी उसने खोया था सब उसको दुगना मिला, लेकिन कुछ करने के बाद उसको दुगना मिला, है ना। पढ़ेंगे अयुब का 42 का 10वां वचन, फिर से पढ़ते हैं। अयुब का 42 का 10। जब अयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जब अयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। कौन से मित्र? जो इसके ऊपर दोष लगा रहे थे। कौन से मित्र? जो इसकी बुराई कर रहे थे। कौन से मित्र? जो इसको बोल रहे थे कि तेरे अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, तूने ही कुछ ना कुछ पाप किया होगा, तूने कुछ ना कुछ गलती की होगी। हालेलुया। जो इसके विरोध में बोलने वाले इसके दोस्तों को उसने क्या किया, उनके लिए प्रार्थना की। इसका मतलब उसने उनको क्षमा की। कई बार हमारे बहुत सारी चीजें रुकी हुई होती है क्योंकि हम क्षमा रिलीज नहीं करते। क्षमा को रिलीज करना है। वी हैव टू गिव फॉरगिवनेस। अगर हम क्षमा नहीं रिलीज करते हैं, सामने वाले को भी हम बांध के रख रहे हैं और खुद भी हम बंधे हुए। सामने वाला भी नहीं बढ़ेगा और तुम भी नहीं बढ़ोगे। लेकिन जिस दिन आप कहोगे प्रभु इसने मेरा दिल दुखाया है, परंतु मैं इसको क्षमा करती हूँ और मेरे क्षमा के स्वतंत्रता में मैं इसको आजाद करती हूँ, इसके जीवन में तू वो कर जो तेरी इच्छा। हालेलुया। तो क्षमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे जीवन में, सब कुछ फिर से पुनर्स्थापित होने के लिए, करने के लिए। यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा की, इसीलिए वो ऊंचे स्थान पर चला गया। जो वो अपने पिता का चहीता था, वो सबसे बेस्ट था, उसके पास ही सबसे बेस्ट कपड़े होते थे सब, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जब उसको नंगा क्या करके खड्डे में डाल के चले गए। फिर वो पूरा गुलामी में चला गया, लेकिन प्रभु ने उसको फिर से पुनर्स्थापित किया। लेकिन पिताजी के चहीते के रूप में नहीं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री। मतलब कभी कभी पुनर्स्थापना डायरेक्ट नेक्स्ट लेवल की पुनर्स्थापना हो सकती है, बट द थिंग इज दैट उसको क्षमा करना पड़ेगा। उसने अपने भाइयों को बोला तुमने जो मेरी बुराई के लिए चाहा था, परमेश्वर ने उसको पलट के मेरे लिए भलाई कर दिया है, और मैं तुम लोगों को क्षमा करता हूँ। और वो एक ऊंचे स्थान पर, मतलब उसके भाइयों को बोलने से पहले ही उसने क्षमा कर दिया था ऑलरेडी, इसीलिए वो उस ऊंचे स्थान पर ऑलरेडी था। अब कई बार हमारे लाइफ में जब हम क्षमा नहीं करते हैं तो कई चीजें, जो ऊंचे स्थान पर जाने वाली चीजें, नीचे ही अटकी हुई रहती। प्रभु हमको इतना देना चाहता है, परंतु हम इतने में ही अटके रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिलीज नहीं करना चाहते, क्षमा नहीं करना चाहते। तो लेट अस फॉरगिव, दिस इज द थर्ड पॉइंट। पहला, हमेशा आभारी हृदय रखो, धन्यवादी बने रहो। दूसरा जो है, जो चाहिए उस चीज को अपने नजरों के सामने चित्रित करो, उसे बनाओ, और उसे यहाँ वहां जैसे डेवड़ियों पे यहाँ वहां सब जगह चौखट पे लगाओ जहां तुम्हारी नजर बार बार जाए। और तीसरा, क्षमा जिसको करने की जरूरत है क्षमा कर दो। कई लोगों को चंगाई मिल जाती है क्षमा करने की वजह से। मैंने पता नहीं कई पहली पहले कभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हो या नहीं। एक लड़का 5 साल का था, उसके पिताजी बहुत अजीब तरीके के पिताजी थे। और एक दिन ट्रैक्टर पे वो अपने बेटे को ऐसे, नहीं, ट्रैक्टर के ऊपर सूखा घास का ऐसा डिगला लगा होता है, उसके ऊपर बेटे को उसने बिठा कर घर पे लाया, और ट्रैक्टर घर के यहाँ पे पार्क किया, और बेटे को बोला कि बेटा कूद। और 5 साल का बच्चा, पिताजी बोल रहा है कूद, तो क्या करेगा?
कूदेगा ना, ये सोच के कि पिताजी मुझे पकड़ लेंगे, वो पिताजी साइड हट गया, बच्चा ढाम नीचे कंक्रीट के ऊपर। और पिताजी बच्चे को, 5 साल के बच्चे को क्या बोल रहा है, ये मैंने इसलिए किया ताकि तुझे जिंदगी में सीख मिले कि किसी के ऊपर भरोसा मत करना। 5 साल के बच्चे को ये आदमी सिखा रहा है, कैसे सिखा रहा है, ये तरीके से। और उस बेटे को, उस बच्चे को जोर से गिरने की वजह से उसको आगे चल के दमा का प्रॉब्लम हुआ, और वो कम से कम 50-55 साल का हो गया, और वो दमा की बीमारी, कितना भी दवाई करो कुछ भी करो नहीं जा रहा। एक दिन वो प्रार्थना के लिए गया, रिट्रीट में गया, और वहां पर उसने सब लोग को पूछा जा रहा था कि तुमको क्या चाहिए, तो उसने बोला मुझे दमा की बीमारी से आजादी चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए। उसके लिए प्रार्थना कर रहे, लेकिन उसको चंगाई मिल नहीं रहा। फिर उसको पूछा गया, जो पास्टर है उनको परमेश्वर ने ऐसे अगुवाई की, तो पास्टर ने उसको पूछा कि तुम्हारे लाइफ में ऐसा कोई है जिनको तुमको क्षमा करना है। तो वो लड़का बोलता है हाँ, मुझे मेरे पिताजी को क्षमा करना है, मैंने उसको कभी क्षमा नहीं किया। और जैसे ही उसने दिल से अपने पिताजी को क्षमा किया, रोते रोते हुए क्षमा किया, उसको उसको एक बड़ी सांस ऐसे लेने के लिए, तो एक डीप ब्रेथ उसने लिया। मतलब इतने दिन उसके अंदर वो क्या था, दबा हुआ, वो बिटरनेस, वो कड़वाहट अंदर दबा हुआ था दमे के रूप में। और जैसे उसने क्षमा किया, वो जैसे ढक्कन खोल दिया तो कैसे फुस करके पूरा कोका कोला सब नीचे गिर जाता है ना, वैसे उसका सारा बिटरनेस निकल गया, और वो दमे की बीमारी उसकी चंगी हो गई। हालेलुया। और एक लड़की के विषय में ऐसा था कि उसको, वो काउंसलिंग करने के टाइम पे उसको काउंसलर ने बोला कि तुम परमेश्वर से क्यों इतना नफरत करती हो, परमेश्वर तुम्हारा डैडी के जैसा है, ही लव्स यू सो मच। और उसने ऐसे जोर से अपना चेहरा ऐसे काउंसलर की तरफ घुमाया, और काउंसलर के मुंह पे ही थूक दिया। और काउंसलर को समझ में नहीं आया, बहुत बेइज्जती थी वो उसके लिए, क्योंकि उसने थूक दिया था। लेकिन काउंसलर ने अपने चेहरे से उसके थूक को साफ किया, और फिर उसको पूछा तुम्हारे पिताजी के साथ क्या हुआ, बताओ। फिर वो अपने पिताजी की कहानी बताती है कि उसका पिताजी कितना क्रूर था, कितना बुरा, कैसे वो सारे बच्चे लोग उससे डरते थे जब वो पीकर आता था, और उसने कभी अपने पिताजी को क्षमा नहीं किया। और इसी, क्योंकि वो उसके पिताजी वैसे थे, तो अगर परमेश्वर पिता है, परमेश्वर अब हमारा डैडी है बोलेंगे, तो उसको गुस्सा आता था, वो परमेश्वर से भी नफरत करने लगता है। अगर परमेश्वर डैडी है तो मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि डैडी शब्द से मुझे नफरत है। हालेलुया। तो फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरगिवनेस की वजह से कई चंगाइयां रुकी हुई है, फॉरगिव ना करने की वजह से कई आशीषें रुकी हुई है, क्षमा ना करने की वजह से प्रधानमंत्री बनने के बदले में अभी तक प्यून के काम में ही लोग बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि क्षमा नहीं किया। ओके, तो फर्स्ट है धन्यवादी बने रहो, दूसरा है एनविजन करो जो आपको चाहिए, और तीसरा क्षमा करो, क्षमा से रेस्टोरेशन होता है, और चौथा है जो भी तुम अपने जीवन में चाहते हो वो तुम दूसरों के लिए करो। ये गलातियों 6 अध्याय उसके 7वें वचन में है ना, जो तुम बोओगे वही तुम्हारे लिए, वही तुम काटोगे। गलातियों उसका 6 अध्याय 7वां वचन। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टू में नहीं उड़ाया जाता। क्या कभी आपने इस वचन का मीनिंग समझने की कोशिश की है? परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। गॉड इज नॉट मॉक्ड। ये वचन का मतलब क्या है? ठट्टा करना। यहाँ पे जो ठट्टा शब्द है उसका मतलब ये है किसी की बेइज्जती करना, किसी को नीची नजर से देखना, किसी को बहुत ही नीचे डालकर किसी से व्यवहार करना।
वहां पे ठट्ठ। तो परमेश्वर के बारे में लिखा गया है कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, है ना। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जब तुम ये कहोगे अपने मन में कि परमेश्वर ये नहीं कर सकता, परमेश्वर वो नहीं कर सकता, तुम परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाओ, तुम परमेश्वर को बहुत ही नीचे नजर से देख रहे हो, प्रभु मेरे लाइफ में ये नहीं कर सकता, प्रभु के लिए ये पॉसिबल नहीं है। जब तुम ऐसा सोचते भी हो ना, हाँ मैं प्रार्थना तो करूंगी लेकिन मुझे नहीं लगता प्रभु ये देगा, हाँ मैं प्रार्थना तो करूंगी लेकिन मुझे नहीं लगता प्रभु से ये हो पाएगा, यानी तुम प्रभु को ठट्टों में उड़ा रहे। तो आपको वचन क्या कहती है, धोखा मत खाना, प्रभु ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। तुम विश्वास से बोओगे तो विश्वास से तुम काटोगे भी। ये जो बोओगे वो काटोगे का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे विवाहित जीवन में अगर समस्याएं हैं, पति और पत्नी के बीच में नहीं बन रही, तो तुम ऐसे विवाहित जोड़ों के लिए प्रार्थना करो जिनके विवाहित जीवन में समस्या है, उनके जीवन में वो बो जो तुम अपने जीवन में काटना चाहो। जो तुम बोओगे वो तुम काटो। हालेलुया। आप प्रार्थना करो, प्रभु उस बहन के परिवार को तू आशीष कर, उसके पति के जीवन को बदल, पति पत्नी के बीच में प्रेम को तू बढ़ा, एकता को दे, एक मत दे मेरे परमेश्वर। तुम जो चीजें अपने लाइफ में काटना चाह रहे हो दूसरे के जीवन में बोना शुरुआत कर दो। हालेलुया। यही सिस्टर जो सेवकाई के जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उनको भी प्रभु ने एक बार कहा कि देखो तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में इतनी सारी जरूरतें हैं। वो अपने ऑफिस को जब फिर से बनाने लगी, फिर से करने लगी, तो लास्ट में $18,000 की उनको कमी पड़ रही थी। वो अपने अकाउंटेंट से बात करने लगी, अभी पूरा काम होने के लिए कितना चाहिए पैसा लास्ट, तो बोलने लगे $18,000 चाहिए। तो ये बहन जो है, उसने उसकी फ्रेंड जिसको जरूरत थी, अपने अकाउंटेंट को बोला अपने अकाउंट में से उसको इतना पैसा दे देना। मतलब जो भी उनको बोने के लिए उनके हृदय में आया, वो उनके लाइफ में उन्होंने क्या किया, बोया। ये सोचिए कि उनको जरूरत है, उनको यहाँ पे आगे बढ़ने की जरूरत है। और जैसे उन्होंने बोया, तुरंत अगले दिन उनको ऐसा एक फोन कॉल आया कि हम लोग तुमको $20,000 डोनेट करना चाहते हैं। उनकी जरूरत कितनी थी? 18,000। लेकिन उनको और एक 20,000 एक्स्ट्रा, उनको $2,000 एक्स्ट्रा उनके अकाउंट में किसी ने बोया। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने वो ट्रिक को सीख लिया था, यदि मैं बोऊंगी क्योंकि मुझे जरूरत है, मुझे चाहिए, तो ट्रिक क्या है कि मैं भी किसी को बोऊं जिसको जरूरत है। हालेलुया। मेरे लाइफ में शांति चाहिए, तो मैं जिसकी जीवन में अशांति है उसकी लाइफ में मैं शांति को बोलूं। मेरा घर बढ़ना है, तो मैं जिसका घर बढ़ना है उनके लिए, दैट इज द फंडा। सो वॉट एवर यू सो शैल यू रीप। जो भी तुम बोगे वो भी तुम काटोगे। ये सारे तरीके हैं कि हम परमेश्वर के पुनर्स्थापना के प्रोग्राम में अपने आप को क्या कर सके, अलाइन कर सके, एक हम हो सके। हालेलुया। क्योंकि प्रभु तो आशीष करना चाहते हैं, प्रभु तो देना चाहते हैं, प्रभु तो रिस्टोर करना चाहते हैं, प्रभु जो खोया है उसे डबल देना चाहते हैं, उसे बेहतरीन देना चाहता है। अय्यूब की बेटियों के बारे में क्या कहा गया कि उसकी जो बाद में जो बेटियां उत्पन्न हुई है उनसे सुंदर कोई भी नहीं था। हालेलुया। पहले की बेटियां सुंदर थी लेकिन बाद में की बेटियां और भी सुंदर प्रभु ने उनको दिया। मतलब ऑलवेज प्रभु, हमारे प्रभु के राज्य में जो देने का है, जो रेस्टोरेशन है, वो जो खोया है सिर्फ वो ही देगा, वो जो खोया है उससे और एक दो लेवल हायर ही हमको देगा। हालेलुया। लेकिन हमको उसके साथ चलना है, उसके ही लाइन में हमको बने रहना है। तो वो कैसे करेंगे? एक धन्यवादी हृदय, और जो हमें चाहिए वो विजन, वो दर्शन को अपने सामने रखकर उसे हर दिन प्रोक्लेम करना। जहां जहां जितनी बार क्षमा करने की जरूरत है, कुछ भी अंदर भर के मत रखो, कोई कड़वाहट, कोई भी। कहीं लोग जो है बाहर बोलते नहीं है लेकिन दिल में पूरा कचरा कचरा भर के रखते।
लेकिन क्या करना है, रिलीज करना है। रिलीज करोगे तो रिस्टोर होगा, नहीं तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। बहुत लोगों का हेल्थ प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो रिलीज नहीं कर रहे हैं। सही तरीके से रिलीज करो, क्षमा, लेट इट गो। वो इंसान अगर समझने के लायक नहीं है, वो नहीं समझ रहा है, तो भी छोड़ो, जाने दो। मेरे मेरे क्या बोलते हैं, हृदय में मुझे वो दबा दबा कर रखना नहीं है। रिलीज इट। और जो तुम दूसरों के जीवन में देना देखना चाह रहे हो, वो तुम दूसरों के अपने जीवन में देखना चाह रहे हो, वो दूसरों के जीवन में बोना शुरुआत करो। उनके लिस्ट बनाओ, याद करो। अगर तुमको चंगाई चाहिए तो उन लोगों को याद करो जो बहुत बीमार है, उनके लिए जाके प्रार्थना करो, उनको लेकर प्रार्थना करो। तुमको फाइनेंसेस की जरूरत है तो उन लोगों को लिस्ट बनाओ, जिनको जिनके बच्चे के फीस भरने हैं, जिनके घर में राशन भरना है, उन लोगों को याद करो। उनकी जरूरतों के लिए आप प्रार्थना करो, उनकी जरूरतों के लिए आप दो। हालेलुया। तो ये तरीका है कि हम परमेश्वर जो पुनर्स्थापित करना चाहता है उसके साथ अपने आप को हम क्या करेंगे, अलाइन करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष करे। अपनी आंखों को बंद करिए। इस वक्त मैं चाहती हूँ कि आप वो एक विषय जो सबसे ज्यादा इस समय का आपका जरूरत है, चाहे वो सेहत, पैसा, रिश्ते नाते, आसपास की जरूरतें, आत्मिक जीवन, जो भी क्षेत्र में आप एक बढ़ोतरी, आप एक अगला लेवल या फिर पुनर्स्थापना देखना चाह रहे हो, उस एक विषय को आप प्रभु के सामने लेकर आओ। हालेलुया, हालेलुया। रस्मारा वशन, रस्मारा वशन वसे खेरे बेरे 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 विशन। ओ रियांदला बसंदा, रियांदला बसंदा वशन। ओ रियांदला बसे खेरे बेरे 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 विशन। मूसा से परमेश्वर ने पूछा कि तेरे हाथ में क्या है, और मूसा के हाथ में लाठी थी, और उसने उस लाठी को परमेश्वर के हाथों में दे दी। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि तेरे जीवन में ऐसा क्या है जिसे तू बदलते हुए देखना चाहता, वो मेरे हाथों में दे। कल्पना करें और उस चीज को, अपनी आंखों को बंद रखें और आत्मा में वो चीज हो या परिस्थिति हो या इंसान हो, उसे यीशु के हाथ में दे दे। बोले लॉर्ड आई सरेंडर, मैं इस परिस्थिति को तेरे हवाले करूं, मैं इस इंसान को तेरे हवाले, मैं मेरी इस जरूरत को तेरे हवाले। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे 5 रोटी 2 मछलियों को उस बच्चे ने यीशु मसीह के हाथों में दे दिया, यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया, तोड़ा और उसको बहुगुणित कर दिया। वो बच्चे को जो उसने टिफिन में लाया था उतना ही नहीं, परंतु उससे भी अधिक उसको मिला। और केवल उसी को नहीं, परंतु उसके साथ जितने भी लोग आए थे सभी को मिले, और सभी को मिलने के बाद और बच गया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जब देगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में वो दे देगा। आज जो इंसान तुम्हारे नजर में ऐसे लगता है कि ये कभी नहीं बदल सकता, वो ऐसा बदल जाएगा जैसे शाऊल की जीवन पौलुस के समान जैसे बदल गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मेरी बहनों ने जो कुछ भी आपके हाथों में रखा है उसके ऊपर मैं रेस्टोरेशन डिक्लेयर करती हूँ यीशु के नाम में। उसके ऊपर पुनर्स्थापना की आशीष को डिक्लेयर करती हूँ यीशु के नाम में। चाहे इनका सेहत हो, चाहे इनके फाइनेंसेस हो, चाहे इनके फैमिली हो, इनके रिलेशनशिप्स हो, इनकी परिस्थितियां हो, इनके उद्धार न पाए हुए लोग हो, जो भी है, जो कुछ चीज है, जो कुछ परिस्थिति है, जो कुछ इंसान है, सब 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 जो इन्होंने आपको दिया है उसके ऊपर
यीशु के नाम में पुनर्स्थापित होने की आशीष को बोलती हूँ। ऐसी पुनर्स्थापना जो पहले से दुगना है, ऐसी पुनर्स्थापना जो पहले से बेहतरीन है, ऐसी पुनर्स्थापना जो पहले से बड़ा है, ऐसी पुनर्स्थापना जो पहले से ज्यादा शक्तिशाली है, ऐसी पुनर्स्थापना जो सोच के परे है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, thank you Lord for your restoration. In Yeshua's name I pray and declare. Amen, amen, amen. May God bless you all. Thank